न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने अपने जन्मदिन पर एक नारा दिया, गांव चलो अभियान, सबको सुरक्षा सबको सम्मान। पार्टी के पदाधिकारियों ने हर जिले, हर विधानसभा, हर गांव में ताबड़तोड़ कैडर कैंप लगाकर ला दिया भूचाल। नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया गया पिछड़ी जात के विश्वनाथ पाल को और जनपद सुल्तानपुर के सुल्तानपुर विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजकरण साईं को। उस पर मायावती जी का ये फरमान, गांव चलो अभियान, फिर क्या था। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सभी जिलों का दौरा शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ सुल्तानपुर विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्य जोन इंचार्ज अयोध्या मंडल शिवमंगल गौतम, जोन इंचार्ज दर्शन अंबेडकर, जोन इंचार्ज सैयद एहसान अली उर्फ मुन्ना, जोन इंचार्ज रमेश गौतम, घनश्याम वर्मा आदि नेताओं ने गांव-गांव में कैडर कैंप लगाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, साहब कांशीराम जी के त्याग बलिदान और सुश्री मायावती के शासनकाल की उपलब्धियां बताकर गांव के सर्व समाज के वोटरों में बसपा के प्रति जोश व उत्साह भरने का काम करना शुरू कर दिया है। देखिए बसपा के ताबड़तोड़ कैडर कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। कृपया खबर को पूरा देखें। फिर दूसरी सरकार में 2003 की माननीय बहन 150 को 300 किया। फिर 2007 सरकार में माननीय बहन ने 300 को 500 किया। साथियों, इसमें और किसी का आसान नहीं बन सकते, चाहे विधवा, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्धा हो, ये माननीय बहन जी की देन है। साथियों, दूसरा क्या है, 97 के पहले इंदिरा आवास 6,500 रुपए का था, मैं प्रधान था। 97 में माननीय बहन जी ने 6,500 को 20,000 किया। दूसरी सरकार में 20,000 को 35 से 45,000 किया। 2007 सरकार में माननीय बहन जी ने 45-70,000 किया। ये माननीय बहन जी की देन। साथियों, 1995 के पहले SC-BC में कोई प्रधान नहीं होता था, अल्पसंख्यक में कोई प्रधान नहीं होता था। 95 से आरक्षण लागू किया पंचायत में, सबसे प्रधान सदस्य BDC प्रमुख जिला पंचायत हो रहे हैं। तो साथियों, ये बड़ी सरकार दे रही है। देश में आज़ादी के बाद 95 आरक्षण शुरू हुआ है, तब से हमारे दलित समाज से, बैकवर्ड समाज से, मुस्लिम समाज से प्रधान BDC प्रमुख और जिला पंचायत जिला अध्यक्ष पैदा हुआ। माननीय बहन जी की साथियों, आप से कहना है कि आप जब बहुजन की सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री बहन जी को बनाएंगे, तो इस देश में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। ये बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाना है और आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस बार कहीं से भी कोई गाफिलियत नहीं होनी चाहिए। और साथियों, अब थोड़ा मुद्दों पर आया जाए। चुनाव और वोट एक अंकगणित होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% तादाद हमारे मुस्लिम भाइयों की अकेले है और 23 से 24% दलित समाज के लोग हैं। इन दोनों लोगों का वोट अगर एक पलड़े पर डाल दिया जाए तो लगभग 42 से 44% वोट होता है और 40% वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उत्तर प्रदेश में हुकूमत चलाने का काम कर रहे हैं, तो हुकूमत तो नहीं चल रही है, लोगों में खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं। बात बात पर बुलडोजर आ जाते हैं, बने बनाए आशियाने धराशायी किए जाते हैं, जमींदोज किए जाते हैं और एक खास तबके के बीच में एक मतलब खौफ की भावना, डर की भावना पैदा की जाती है। और इस तरीके से ये सत्ता का इनका निजाम अपना जो चल रहा है कि जनता में खौफ पैदा करके हुकूमत करो, आवाज को दबाओ, आवाज को दबाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों,
काफी शिद्दत से आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया और इस बार गुजरे 2022 के विधानसभा के चुनाव में, अभी पिछले 22 के फरवरी महीने में चुनाव हुआ था और हमारे मुसलमान भाइयों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम किया, लेकिन साथियों नतीजे संतोषजनक नहीं आए। 110 111 सीट पर के आकर के समाजवादी पार्टी की सरकार, जिनको उम्मीद करके लोग दिए थे कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी होगी, वो सत्ता से बेदखल होगी और समाजवादी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। साथियों 99% वोट समाजवादी खाते में दर्ज हुआ, लेकिन सत्ता से लोग दूर रह गए। और वही वोट एक बार यह मान करके चलिए कि हम आप अपना वोट गड्ढे में डालने जा रहे हैं, एक बार उसी शिद्दत से बहुजन समाज पार्टी के खाते में आप डाल करके देखिए तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो जाएगी। अभी घनश्याम भाई ने अपनी कम बातों में पूरा विस्तार करने का काम किया। अगर हम सब जरा सा भी समझदार होंगे, जैसा कि कहा जाता है कि इशारों इशारों में आदमी बहुत कुछ जान लेता है, अगर उन्होंने जरा से लाइन पकड़ाई है, देहात की कहावत कही गई है कि सू कहो तो सुरहुरपुर पहुंच जाओ। हमको आपको समझने की जरूरत है। ये आज जो आजादी 100% नहीं, लेकिन मुझको जो पता है कि जो कुछ भी आजादी आज मिली है हम लोगों को एक साथ बैठने की और खुले इस माइक डैशबोर्ड कुर्सी पर बैठने का जो हक अधिकार प्राप्त हुआ है, ये किसी और की देन नहीं है, ये हमारे महापुरुषों की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब की जे देन है। अगर आज किसी की है तो आदरणीय बहन जी की देन है कि 1947 में जब देश आजाद हो रहा था, देश के हालात ये थे कि 85% पहली बात तो मुसलमान जितने भी यहाँ बैठे हुए हमारी कौम मिल्लत के लोग, उनको एक बात साफ समझ लेनी चाहिए कि आप 85% में गिने जाते हो, आप 20% में नहीं गिने जाते। ये बहुजन समाज पार्टी का कारनामा आपको 85% में गिनता है, आपको 15%, 20%, 10% में नहीं गिनता। कहने का मतलब ये वो 85% लोग घबराए हुए थे, परेशानी के आलम में थे कि ये जो लठाए पैदा है हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में, जो लोगों ने लठाए पैदा कर रखे हैं, अगर अंग्रेज जब चला जाएगा उसके बाद ये हुकूमत लठायत करेंगे हमारे आपके ऊपर। के चरणों में नमन वंदन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बोध संत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दलित राजनीति के पुरोधा, सोती हुई कौम को जगाने वाले मानवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जनपद सुल्तानपुर 188 विधानसभा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 1 लोहंगी धनपतगंज में गांव चलो अभियान के अंतर्गत आज के चीफ गेस्ट, इस कार्यक्रम के बैठक के चीफ गेस्ट परम आदरणीय परम सम्मानित हैदराबाद मंडल के जोन इंचार्ज आदरणीय बड़े भाई, जो लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने में लगे हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। परम आदरणीय परम सम्मानित बड़े भाई एहसान अली मुन्ना साहब, दूसरे हमारे बीच में अभी नवनियुक्त में लगे हैं और इस सिसौली विधानसभा को जगाने का काम किए हमारे राजनीतिक गुरु परम आदरणीय परम सम्मानित राजकरण साईं साहब, और यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधुओं और इस सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष नंद कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इस सेक्टर में मजबूती से काम कर रहे हमारे बीच में परम आदरणीय परम सम्मानित अनंत कुमार साहब। आज
बहुजन समाज पार्टी किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान दिलाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी जो है इस गरीबों की पार्टी है। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत आज जो हमको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा बैठने के लिए जो भी व्यवस्था मिल रही है, जो भी व्यवस्था मिली है, वो किसी की देन नहीं है। अगर देन है तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत है, उनके संविधान की बदौलत हमको मिला है साथियों, चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों। तो साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी समाज के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किए। अपने पैसे के अभाव में बीवी का इलाज नहीं किए। बाबा साहेब अंबेडकर चाहते तो लंदन में ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहेब जब इस भारत देश में आए तो यहाँ के गरीबों की दशा देख करके बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज को नई दिशा देने के लिए जगाने का काम किए, बताने का काम किए और संविधान में जो है लड़ करके जो है संविधान में सभी को व्यवस्था देने का काम किए। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वोट का अधिकार तो 1952 में देके चले गए। 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ। 1952 से 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। साथियों, 32 साल तक हमारे लोग वोट देते रहे। कांग्रेस एंड कंपनी चाहे जनसंघ रहा हो, हमारे लोग 32 साल वोट देते रहे और वोट की ठेकेदारी होती रही। तब बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1965 से 1976 तक जितने पढ़े लिखे लोग थे भारत के, सबको इकट्ठा कर करके बाम सेब के माध्यम से जो है जितने कर्मचारी थे सबको इकट्ठा किए और लगभग 3 लाख लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। 1977 में साथियों मैं बताना चाहता हूं कि मानवर कांसीराम साहब ने भी सूखी रोटी खा करके 5 रुपए का मुर्दे के घाट से कोट पहन करके इस सोती हुई कौम को जगाने का काम, अगर ये जो आज समाज कुछ जागरूक हुआ है, अगर किसी ने भारत में जगाने का काम किया तो मानवर कांसीराम साहब हैं। मानवर कांसीराम साहब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है जगाने का काम किए। साथियों, उन धन्य है मानवर कांसीराम साहब। सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत लोंगी सेक्टर जो हमारे 188 विधानसभा का पहला सेक्टर है, उसमें ये सेक्टर की जो कार्यकर्ता मीटिंग है, उसमें हमारे साथ चलकर आए हुए फैजाबाद मंडल, अयोध्या मंडल के जोन कोऑर्डिनेटर, मुख्य कोऑर्डिनेटर बहन बैठी है। यहाँ तमाम जिम्मेदार नन्हे मुन्ने बच्चों को हम इस मीटिंग में आने के लिए उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। क्यों बताया जाता है? तो हमारी रियासतें कायम हो जाएंगी, हम अपने अपने लठैत पैदा कर लेंगे और ये 85% जो बहुजन समाज है इसके ऊपर अपना पूरा अधिकार करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरे साथियों? हकीकत यही थी 1947 के आसपास कि जब बाबा साहब ने ये मंजर देखा तो बाबा साहब परेशान हो गए। हमारे बीच में बाबा साहब जब लंदन से पढ़ के आए, इस हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा, तो उन्होंने कहा कि हमको इस अधिकार को लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में अपनी बात जाता। माननीय बहना ने वही बात कही थी मौलांकर हाल में कि खबरदार, हमको हरिजन कहने वाले, अगर हम हरिजन की औलाद हैं तो क्या तुम जो है शैतान की औलाद हो? हमको तुम बड़े उससे कह रहे हो कि तुम हरि की औलाद हो। ये गाली हमारे ऊपर जो छुपी जा रही है इसका मैं विरोध करती हूँ। पूरा खचाखच हाल भरा हुआ माननीय बहना को देख रहा था कि 14 साल की उम्र में ये बिटिया किस तरीके से जो है अपने आप को ललकार रही। कहने का मतलब ये कि माननीय बहना पे उंगली उठाने वालों, माननीय बहना के मिशन पे शक की निगाह से देखने वालों, अपने गिरबान में झांक के देख लेना। माननीय बहना ने कभी कोई समझौता नहीं किया,
एक ओर से सरकार गिराया है इस देश के अंदर, तो माननीय बहना ने गिराया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराया कि नहीं गिराया? एक ओर से माननीय बहना ने गिराया था। माननीय बहना ने लात मार दिया था उस यहाँ की जो है कुर्सी को, कहा था मुझको ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। जब कहा था भाजपा के लोगों ने कि नहीं, हमको आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, अगर नहीं लड़ेंगी आप तो आपको हम हटा देंगे। तो उनका कोई बात नहीं, इसका फैसला भी 2 दिन में हो जाएगा। उन्होंने बेगम हजरत महल पार्क में जब मीटिंग बुलाई है, लाखों लाख लोग वहाँ पहुँच गए, 12-15 लाख लोग गए, पूरा लखनऊ जाम हो गया, ठोकर मार दिया उन्होंने कुर्सी पे। कैसी हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। ऐ मेरे साथियों, किसके दम पे? हमारे आपके दम पे। इसलिए जितने भी जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे नौजवानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चाई को समझ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मूवमेंट के काम को अपने आप समाज में निकलिए बाहर, और बैकवर्ड समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज के घरों में जाइए, जाके वहाँ पे कैडर कैंप करिए, उनको बताइए कि सच्चाई क्या है। हम आपको दिखाते हैं वही जो है सही। इसलिए रोजाना नई नई ग्राउंड जीरो की खबरों को पाने के लिए और फक्कड़ न्यूज को बढ़ाने के लिए कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।